Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Paradise College and you are attending your class of Chemistry of FSC Part 1. आज का हमारा टॉपिक है एक्स-रे स्पेक्ट्रम। हम एक्स-रेज जो है उसका स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे कि एक्स-रेज का स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे होता है। कल हम लोगों ने इसका प्रोसीजर देखा था कि एक्स-रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं। आज हम जो है वो स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे एक्स-रेज का। तो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स-रेज। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स-रेज। एक्स-रेज जो है स्टूडेंट्स जब बन जाती हैं, एक्स-रेज को हम लोग पास करते हैं, पास थ्रू स्लिट इन प्लाटियम प्लेट। इसको प्लाटियम प्लेट में करते हैं। then emerged into aluminium window। उसके बाद जो है पहले स्टूडेंट्स एक्स-रेज को प्लाटियम प्लेट में से पास करते हैं, उसमें स्लिट में से पास करते हैं, फिर इसको इमर्ज कर देते हैं एल्यूमिनियम विंडो की तरफ। वहाँ से इनको थ्रो किया जाता है, थ्रोन इनटू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल में इनको जो है वो क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, जिससे एक्स-रेज जो है, एक्स-रेज कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू स्पेक्ट्रल्स लाइन। ये स्पेक्ट्रल्स लाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो स्पेक्ट्रल्स लाइन है, दी स्पेक्ट्रल्स लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये सीरीज बनाती हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बनाती हैं, सीरीज बनाती हैं। इन सीरीज को हम लोग बोलते हैं के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज। अब ये जो के सीरीज है इसको हम के अल्फा भी बोल सकते हैं, जो फर्दर डिवाइड हो जाएगी, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी। तो पहले सीरीज बनाएंगे, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनको हम नाम देंगे के अल्फा, के बीटा। एल सीरीज को हम नाम देंगे एल अल्फा, एल बीटा। एम सीरीज है एम अल्फा एंड एम बीटा। ये तो है आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज। जिस स्टूडेंट्स हम एक्स-रेज का स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका स्पेक्ट्रम में ये है कि एक्स-रेज जो प्रोड्यूस हो जाती हैं उसको हम पास करते हैं पहले स्लिट ऑफ द प्लाटियम प्लेट में से, फिर उसको हम एल्यूमिनियम विंडो में से इमर्ज कर देते हैं और उसके बाद उसको पोटाशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल में से इसको थ्रोन करते हैं। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाता है तो आपने देखे एक्स-रेज जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीरीज़ में, स्पेक्ट्रल्स लाइंस में। और इन स्पेक्ट्रल्स लाइन को या इन सीरीज़ को हम नाम देते हैं के सीरीज़, एल सीरीज़, एम सीरीज़। जब इनको फर्दर डिवाइड करते हैं तो जो के सीरीज़ है ये के अल्फा बनाती है और जो दूसरा है के बीटा। एल सीरीज़ एल अल्फा एंड एल बीटा। एम सीरीज़ जो है एम अल्फा एंड एम बीटा। अब जो इसकी एक डिटेल स्टडी थी एक्स-रेज की, वो की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था मोज़ले। तो हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ मोज़ले अबाउट एक्स-रेज। मोज़ले स्टडीज अबाउट एक्स-रेज। एक्स-रेज के लिहाज से मोज़ले ने क्या किया था, उसने कहा, मोज़ले जो था 1913 से 1914 तक उसने जो है वर्क किया, वर्क ऑन एक्स-रेज। 1930 से 1914 तक उसने जो है वो एक्स-रेज पे वर्क किया।
he used 38 elements as target material. उसने 38 एलिमेंट्स जो थे एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक, जो 38 एलिमेंट्स थे एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक जो थे 38 एलिमेंट को एज ए टारगेट मटेरियल यूज़ किया। दूसरी बात, उसने जो वेवलेंथ रखी, वेवलेंथ जो थी वो थी 0.04 से 8 एंगस्ट्रॉम, इतनी उसने जो है वो वेवलेंथ रखी। यानी कि मोज़ले जो था उसने डिटेल स्टडी की एक्सरेज के स्पेक्ट्रम पे, तो उसने एक्सरेज पे जब वर्क किया वो 1913 से 1914 तक वर्क किया। उसके बाद उसने 38 एलिमेंट्स जो थे वो एज ए टारगेट मटेरियल यूज़ किए, जो कि एल्यूमिनियम से गोल्ड तक थे, और उसकी वेवलेंथ जो थी वो 0.04 से 8 एंगस्ट्रॉम तक रखी। ये तो थी एक्सरेज के बारे में वर्क। जब उसने इन सारी चीज़ों को अप्लाई किया तो उसने इसके कुछ कंक्लूजन देखे। तो इन सारे प्रोसीजर देखने के बाद उसने कंक्लूजन ड्रा किए। कंक्लूजन जो थे वो ये थे कि स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज का जो स्पेक्ट्रम है ये आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस में। दो स्पेक्ट्रल लाइन जो है इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। दो स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी हैं? एक जो है विद शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ, और दूसरी जो है दैट इज लॉन्गर वेवलेंथ। जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले हैं उनको हम लोग नाम दे रहे हैं के सीरीज का, के सीरीज है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले हैं वो एल सीरीज है। यानी कि जो इसका पहला कंक्लूजन था वो ये था कि स्पेक्ट्रल्स, जो स्पेक्ट्रम है एक्सरेज का, वो फर्दर डिवाइड होता है टू सीरीज में, जिसको हम के सीरीज और एल सीरीज का नाम दे रहे हैं। और ये जो के सीरीज हैं और एल सीरीज हैं ये उसकी वेवलेंथ के लिहाज से है। अगर के जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम्स हैं तो उनको हम के सीरीज में रखेंगे, अगर लॉन्गर वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम्स हैं तो उनको हम एल सीरीज में रखेंगे। नेक्स्ट जो है कहते हैं अगर हम लोग जो है टारगेट मटेरियल, कोई भी एलिमेंट है जो कि एज ए टारगेट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर हायर है, एटॉमिक नंबर क्या है? हायर है टारगेट एलिमेंट्स का, तो जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? वो शॉर्टर होगी। तो नेक्स्ट जो है इसका सेकंड कंक्लूजन जो था, इफ वी यूज, हम क्या यूज़ करते हैं? एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक नंबर। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हायर है, तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ विल बी शॉर्टर। इसकी वेवलेंथ क्या आएगी स्टूडेंट्स? शॉर्टर होगी। ये इसका पहला कंक्लूजन ये था कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज को हम डिवाइड करते हैं टू सीरीज में, किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ वेवलेंथ। अगर आपके पास जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम्स आते हैं तो उनको आप पुट करेंगे के सीरीज में, अगर लॉन्गर वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम्स आते हैं तो उनको आप एल सीरीज में रखेंगे। फिर कहते हैं अगर हम यूज़ करते हैं टारगेट एलिमेंट्स या टारगेट मटेरियल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का हाई है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। तो इसको नेक्स्ट जो थर्ड जो था उसने एक्सप्लेन किया था फ्रीक्वेंसी के लिहाज से रिलेशनशिप। इसका थर्ड कंक्लूजन, he shown the relationship, किसका रिलेशन शो किया? फ्रीक्वेंसी का।
फ्रीक्वेंसी का किसके साथ अलॉन्ग विद एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी का किसके साथ एटॉमिक नंबर के साथ, और एक जो है वो आपके पास रिजल्ट दिया फ्रीक्वेंसी का विद एटॉमिक नंबर, वो ये था, ये आपके पास स्क्वायर रूट है v इज इक्वल टू a इंटू z माइनस b। ये जो a है ये आपके पास है कांस्टेंट, a और b जो है ये क्या है आपके पास कांस्टेंट है, और z जो है ये शो कर रहा है एटॉमिक नंबर, और v जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। जी स्टूडेंट्स, हम मोज़ले लॉ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि मोज़ले ने क्या किया, उसने कंक्लूजन दिए। मोज़ले ने फिर अपना जो है वो लॉ बनाया, और उस लॉ में उसने क्या कहा, मोज़ले ने क्या कहा, ही स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी of spectral line of X-rays varies with the square root of atomic number of elements। जो एलिमेंट का कोई भी हम एटॉमिक नंबर यूज़ कर रहे हैं उसका जो स्क्वायर रूट है वो वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिहाज से। यानी आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है एक्स रेज की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरीज करती जाएगी जैसे जैसे हम उसके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर रूट लेते जाएंगे। ये आपके पास जो है इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z माइनस बी स्क्वायर के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इसका प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू a, हम ले लेते हैं एज ए कांस्टेंट, z माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके स्क्वायर रूट जब लेंगे, स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो v स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a इंटू z माइनस बी। दिस इज द मोज़ले लॉ। ये मोज़ले लॉ को शो करता था जिसमें आप देखेंगे कि इसका जो रिलेशनशिप है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास है एटॉमिक नंबर। इसमें रिलेशनशिप शो हो रहा है किसका, इसमें रिलेशनशिप बताया जा रहा है फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ, और यही उसकी लास्ट स्टेट्स किया था। उसने कहा था ही स्टेट्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एक्स रेज, जो एक्स रेज के स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी है वो वेरीज करती है किसके साथ, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ का जो अहम था वो क्या था, इसकी अहमियत क्या थी, तो उसने क्या किया, he arranged the elements। कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिसको उसने अरेंज किया, पोटाशियम, आर्गॉन, नियोन एंड कोबाल्ट। इनको अरेंज किया इन प्रॉपर मैनर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स के ही पीरियोडिक टेबल में इनको इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से प्रॉपर मैनर में इसको अरेंज किया। नेक्स्ट जो थे, नेक्स्ट क्या किया, ही डिस्कवर्ड न्यू एलिमेंट्स, he discovered new elements, technetium atomic number 43, radon atomic number 45,
एंड पैरासिडोनियम एटॉमिक नंबर 61। इन न्यू एलिमेंट्स जो थे ये इसने डिस्कवर किए वाइल डूइंग द वर्क्स ऑन एक्स-रेज। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी इम्पोर्टेंस थी वो ये थी कि इसने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इज ओनली यूज्ड फॉर एलिमेंट्स नॉट एटॉमिक मास। उसने कहा कि हम कोई भी जब एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो उसके हम यूज़ क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर यूज़ करते हैं अदर देन के एटॉमिक मास यूज़ करें। एटॉमिक मास को यूज़ करते हुए हम इसके जो है वो स्टडी नहीं कर सकते, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए क्या लेते हैं, एटॉमिक नंबर लेते हैं। ये तो है इसका मोज़ेला की इम्पोर्टेंस। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर या वेव नेचर, वेव पार्टिकल नेचर भी बोल सकते हैं इसको। अब डुअल नेचर का जो कंसेप्ट था वो प्लांक्स ने दिया था। किसने दिया था, प्लांक्स ने। प्लांक्स ने कहा था कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं या मैटर है वो डुअल नेचर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, डुअल नेचर। फर्स्ट वन जो है ये वेव नेचर भी शो करते हैं और सेकंड वन जो है पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। ये वेव की फॉर्म में भी होते हैं और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होते हैं, यानी कि ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं मैटर जो है, ये वेव की फॉर्म में एंड पार्टिकल की फॉर्म में। इसको जो है अच्छी तरह से जो डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली ने। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साइंटिस्ट था लुइस डी ब्रोगली। उसने क्या किया, रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप शो किया किसका, वेवलेंथ का किसके साथ, डुअल नेचर ऑफ मैटर के साथ। जब उसने इसकी क्वेश्चन ड्राइव की तो उसने कहा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब स्टूडेंट्स लैम्डा जो है ये वेवलेंथ को शो कर रहा है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, m जो है ये मास को शो कर रहा है, मास, और v जो है ये वेलोसिटी को, और ये जो लैम्डा है ये आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने इसका रिलेशन शो किया है वेवलेंथ का वो इसके लिहाज से है कि वेवलेंथ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, mv जो है ये शो कर रहा है मोमेंटम को। किसको शो कर रहा है, मोमेंटम को शो कर रहा है। अब जो है हम इसके साथ हमने जब एनर्जी की क्वेश्चन फाइंड की तो हमने कहा था कि जो है h एनर्जी जो है ये h न्यू, फर्स्ट इक्वेशन अबाउट एनर्जी। सेकंड हमने कहा था E इज इक्वल टू mc²। अब इन दोनों इक्वेशन का हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा hv इज इक्वल टू mc²। अब यहाँ पे v जो है इसकी वैल्यू होता ही है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है वो है c/λ, v की वैल्यू आ गई है। अब हम इस इक्वेशन में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो ये h c/λ इज इक्वल टू mc²। ये स्क्वायर से c कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी h/mc, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन का हमने जो है वो कंपैरिजन करना है किसके साथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv।
अब ये क्वेश्चन जो थी ये डी ब्रॉगली ने बताई थी कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि वेवलेंथ जो है वो शो करती है रिलेशनशिप किसके साथ, मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम जो है जो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, यही चीज़ जो है यहाँ पे जो है ये शो कर रही है कि डी ब्रॉगली ने हमें क्या बताया। डी ब्रॉगली ने बताया कि ये रिलेशनशिप जो है ये कौन सा नेचर शो कर रही है, ये डुअल नेचर शो कर रही है, जो कि अलॉन्ग विद वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है डी ब्रॉगली कांस्टेंट इक्वेशन आ गई है, डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर के लिए ऐसे बताए थे। अब हम इसमें से जो है कंक्लूजन ड्रा करते हैं इसकी वैल्यू के लिहाज से। तो आपके पास जो है एच की वैल्यू है आपके पास 6.626 माइनस 34 जूल सेकेंड, ये आपके पास एच की वैल्यू है। नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी है दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁶, ये आपके पास वेलोसिटी है। नेक्स्ट जो है आपके पास मैस 9.108 इंटू 10⁻⁻। स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ये एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, वेलोसिटी है 2.18 इंटू 10⁻⁶, और मैस जो है 9.108 इंटू 10⁻31 kg। जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻34 ओवर वी की वैल्यू आपके पास जो है पहले m की वैल्यू 9.108 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय 2.18 इंटू 10⁻6। जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल आ जाती है 0.33 एंगस्ट्रॉम। 0.33 एंगस्ट्रॉम जो है ये वैल्यू आ गई किसकी, वेवलेंथ की, जो इसको शो कर रहा है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को शो कर रहा है। जी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।